आपका बच्चा ड्रग्स लेके उपाय नहीं है, पूरा परिवार उससे टेंशन हो जाता है। तो कोई कोई परिवार ऐसा भी होता है कि यहाँ फीस देने का पैसा नहीं होता है। कोई अगर ऐसा इंसान है जो अपना बच्चा को रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाना चाहता है लेकिन फीस भरने का नहीं होता है, तो वो हमको बताए, मैं इसका ठेका ले लूँगा उस बच्चे को सुधारने में। दारू या नशा नहीं करना है वो हम करेंगे। ठीक है, आपका बेटा अभी भी ड्रग एडिक्ट है, क्या अभी भी यूज़ कर रहा है ना, अभी कैसा है? ये तो एडिक्ट है, अभी भी एक्टिंग कर रहा होगा, नहीं पीने के लिए ऐसे ही दिखा रहा है, लेकिन असली में तो लेता ही होगा छुप छुप के वो। पैसा और सामान दे देना, एजुकेशन दे देना, वही एक पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होता है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है उनके साथ कुछ टाइम गुजारना, कुछ अपना टाइम देना अपने बच्चों को। उनका जो लाइफ में एम है, गोल्स है, उनको उनके बारे में शेयर करना, बात करना, उन्हें सिखाना कि अच्छे रास्ते में कैसे जाए। बहुत सारा फैमिलीज लोग क्या करते हैं कि मतलब ड्रग एडिक्ट लोग को जेल भेज देते हैं, लेकिन जेल इसका सोल्यूशन नहीं है। एक ड्रग एडिक्ट का सोल्यूशन होता है रिहैब। ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत कहाँ है, सोर्स, उस सोर्स को खत्म करना है। स्टिग्मा एक सोसाइटी में हम लोगों का रह जाता है रिगार्डिंग ड्रग एडिक्ट्स और उन लोगों का फैमिली का लेके कि इनका फैमिली इनको बहुत ज़्यादा ही लाड प्यार करता है, बहुत प्यारों से पाला है, एक राजा बेटा जैसा पाला है, इसलिए ये जो भी चीज़ मांगता है मिल जाता है इन लोगों को, इसलिए ये सब बिगड़ जाता है। और जैसे हम लोग ड्रग एडिक्ट होता है तो कहीं भी हो, कभी भी हम लोग जाते हैं, सब लोग हम लोग को अलग ही नज़रिया से देखते हैं कि ये एडिक्ट है। इवन अगर हम लोग जब रिकवरी में आ जाते हैं उसके बाद भी आदमी लोग सोचता है, देखता है और बोलता है पीठ पीछे हम लोगों की, ये तो एडिक्ट है, अभी भी एक्टिंग कर रहा होगा, नहीं पीने के लिए ऐसे ही दिखा रहा है, लेकिन असली में तो लेता ही होगा छुप छुप के वो। मीन्स ये एक स्टिग्मा रह जाता है मीन्स सोसाइटी में ना। और बहुत सारा रीज़न ऐसा भी होता है कि इस रीज़न की वजह से हम लोग का जो फैमिली मेम्बर्स होता है वो लोग भी कभी कभी सोसाइटी गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स जो होता है वहाँ पे जाना उन लोगों का भी बंद हो जाता है। एक फियर रह जाता है उन लोगों का कि मतलब अगर इस सोशल गैदरिंग में हम जाएंगे तो हमारा बेटा के बारे कोई ना पूछ ले, ये ना पूछ ले कि क्या आपका बेटा अभी भी ड्रग एडिक्ट है, क्या अभी भी यूज़ कर रहा है ना, अभी कैसा है। तो एक फियर रह जाता है। इसकी वजह से मीन्स पेरेंट्स लोग भी बाहर निकलना बहुत कम कर देता है और मेल जोल जो है ये सोसाइटी से थोड़ा कम हो जाता है और कट ऑफ हो जाता है उनका भी। डिस्क्रिमिनेशन जैसे हम लोगों का एडिक्ट को एक सोसाइटी में वेलकम नहीं किया जाता है। काफ़ी बार देखा जाता है कि सोसाइटी का जो भी गैदरिंग्स हो, जो भी हो, ऐसा में हम लोग एडिक्ट को कुछ अलग ही तौर से रखा जाता है, मीन्स साइड लाइन कर दिया जाता है हम लोगों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हो सके तो जो एडिक्ट होता है उन लोगों को आप एनकरेज कीजिए कि मतलब आप एक न्यू वे ऑफ लाइफ का, एक नया पाथ में आप जो लाइफ का चल रहा है उसमें आप उनको बढ़ावा दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए कि आप चलिए, आप पास में जो भी था वो एक गलती था, लेकिन आप उस गलती को सुधार के एक नया पाथ में आप चल रहा है, अपना ड्रग फ्री लाइफ का टूवर्ड्स आप चल रहा है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये सब चीज़ में आप लोग एनकरेज कीजिए, उनको डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए नॉर्मल आदमी के, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट भी जो रिकवरिंग एडिक्ट बनता है तो उनका ये जर्नी बहुत ही पेनफुल जर्नी से गुजरना पड़ता है उनको। एक एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत मैटर करता है, हेल्थ एनवायरनमेंट स्पेशली। जैसे काफ़ी सारा फैमिलीज जो वेल टू डू फैमिलीज है, फाइनेंशियली जो साउंड रहता है, उन लोग क्या करते हैं मीन्स अपना बच्चा के लिए मतलब पैसा सिर्फ देना ही नहीं, उनको टाइम भी आप लोग का ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देते तो कोई चीज़ रह जाता है कि बच्चा का दिल में रह जाता है कि मेरा माँ पिताजी टाइम नहीं देते, एक लोनलीनेस रह जाता है उनके दिल में ना। तो उनके वजह से भी बहुत सारा कुछ ट्रॉमा में जाके उन लोग लोनलीनेस के कारण उन लोग ड्रग्स में आ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आजकल देखा जाए तो ऐसा करते हैं कि मतलब कोई एक डोमेस्टिक हेल्प लेके, कोई सर्वेंट लेके घर में रख देता है, उन्हीं के साथ अपना बच्चा को छोड़ के चला जाता है। तो ऐसा ना कीजिए। पैसा और सामान दे देना, एजुकेशन दे देना, वही एक पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होता है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है उनके साथ कुछ टाइम गुजारना, कुछ अपना टाइम देना अपने बच्चों को। उनका जो लाइफ में एम है, गोल्स है, उनको उनके बारे में शेयर करना, बात करना, उन्हें सिखाना कि अच्छे रास्ते में कैसे जाए। और आजकल ऐसा भी होता है कि मतलब जो ड्रग एडिक्ट है, बहुत सारा फैमिलीज लोग क्या करते हैं कि मतलब
ड्रग एडिक्ट लोग को जेल भेज देते थे, लेकिन जेल इसका सोल्यूशन नहीं है। एक ड्रग एडिक्ट का सोल्यूशन होता है रिहैब, क्योंकि जेल में जाके वो सिर्फ अपना चॉइस ऑफ सब्सटेंस से दूर रहता है, लेकिन रिहैब में वो अपना चॉइस ऑफ सब्सटेंस से दूर तो रहता है, साथ में हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली इन सब का नॉलेज हम लोग दिया जाता है यहाँ पे रिहैब में। और ये तीनों चीज़ से वो ग्रो होके निकलता है रिहैब में, प्रिपेयर होके जाता है अपना न्यू लाइफ का टूवर्ड्स ना। जो पुराना लाइफ में मिस्टेक किया, पास्ट में तो मिस्टेक्स हर कोई करता है, तो मिस्टेक्स को भुला के वो न्यू लाइफ का टूवर्ड, एक स्पिरिचुअल लाइफ का टूवर्ड ग्रोथ होता है उनका। तो इसलिए एक रिहैब भी एक बहुत अच्छा चीज़ होता है। इंसान का जो दिमाग है ये वो चीज़ करता है जो हमको नहीं करना चाहिए। जो हमको मॉर्निंग वॉक करके हेल्थ बनाना है वो हम नहीं करेंगे, और जो हमको पता है कि दारू या नशा नहीं करना है वो हम करेंगे। ये एक इंसान का ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जानकारी, ज्ञान, नॉलेज सब सही होता है, लेकिन हम हमेशा काम उल्टा करता है। ये किस लिए? क्योंकि किसी काम को करने के लिए आपको सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना है तो आपको मोटिवेशन होना पड़ेगा, प्रेरणा होना पड़ेगा, जो हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा। आप मोटिवेटेड होना पड़ेगा कि मैं लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ जानकारी से नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, हमको मोटिवेटेड होना है। जैसे स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, हम लोग बच्चा को अक्सर बोलता है, माँ पिताजी क्या बोलता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़ के तुम क्या बन सकते हो वो अगर बताएगा कि पढ़ने से आप ऑफिसर बनोगे, पढ़ने से आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो वो मोटिवेट हो जाता है। तो कुछ बच्चों में ये आज हाँ मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पढ़ना है। तो मोटिवेट का एक प्रेरणा का वो कारण हो गया कि उसको लाइफ में ये करना है। तो इसीलिए जो इंसान का जो बदन है, हम लोग सब सोचता है कि एक गलत फहमी है कि हम लोग को ये बॉडी जो है हमको चला रहा है, लेकिन असली में क्या है कि हमारा जो बॉडी ऐसा बनाया गया है कि ये बॉडी को हम चला सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप हर सुबह उठकर 6:30 to 7 के बीच में या किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आप वॉशरूम जाते हो, बाथरूम जाते हो, आप ये जो रूटीन को 15-20 दिन कीजिए, तो उसके बाद आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बॉडी ऑटोमेटिकली उस समय में वो वॉशरूम जाने को दिल करेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कहीं हम जाते हैं, जिस जगह पे हम यूरिन करते हैं, दोबारा उस रास्ते से गुजरेगा तो वहीं पे यूरिन लगता है। बहुत लोग ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ध्यान दीजिए कभी, क्योंकि बॉडी एक ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लाइफ में, आप लोग जो इनमेट्स है, आप लोग बहुत तकलीफ से क्या से गुजर के आया है, ड्रग एब्यूज़ करके आया है, तो अभी आपको बाहर निकलना है। तो आपका जो मोटिवेशन, आपका जो प्रेरणा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपका जो बाहरी शक्ति से नहीं होगा कि सोशली क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाहर से जो ताकत है वो आपको सुधार नहीं सकेगा। आपका अपने आप दिल से, आप अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। अंदर का ताकत इतना होना है कि जीने का जो इच्छा है, एक अच्छा ज़िंदगी जीने का जो इच्छा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तब जाके आप बाहर आ पाओगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी भी जी पाओगे। पहले क्या होता था, रिहेबिलिटेशन सेंटर उन लोगों के लिए यहाँ पास में नहीं होता था, और अपना बच्चे जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं उनको एफोर्ड नहीं कर पाता था। जैसे दिमापुर में होगा, शिलोंग में होगा, गुवाहाटी होगा, ले जाने में रुपया पैसा का बहुत दिक्कत होता था, आने जाने के लिए, वहाँ में रखने के लिए। अभी ये रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ हमारा कमियर में खुल गया, तो कोई भी गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जिसका बच्चा ड्रग्स से सेवन हो करके, जिनको ज़िंदगी में एक मौका और चाहिए, वो यहाँ से सुधार के जा सकता है। ये हमारा अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो इसलिए येला फाउंडेशन सेंटर को मैं धन्यवाद देता हूँ,
ये भी एक समाज के लिए बहुत बड़ा कदम है और इस कदम को हमको पूरा समाज मिलके उनको सहयोग करना चाहिए और इस इंस्टीट्यूशन को आगे जाने में सफलता बनाने में आपका हमारा सबका सहयोग का ज़रूरत होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले बड़ा भाई तेली दादाजी को, उनके परिवार को, मेरे भाई कोर को मैं शुभकामना देता हूं कि ये बहुत अच्छा शुरुआत है, वो भी हमारा एरिया में है। दूसरी बात, भाई आप लोग जो अभी ड्रामा कर दिया सब हमने देख लिया, कैसे कैसे ड्रग्स सेवन होने वाले बच्चे अपना स्थिति किस तरह से रखता है, आपने प्रदर्शित किया अभी। तो भाई मैं मानता हूं कि आप ऐसे सोचते होंगे कि मैं ड्रग्स ले लिया अब समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमसे भी बेहतर इंसान इस समाज में जी सकता है और इस समाज का निर्माण के लिए सबसे बड़ा भागीदार आप बन सकता है अगर आप अपने आप को ये ठान ले अंतरात्मा से। जो मेरे भाई जो इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में बैठे हुए, इनके लिए खास मेरा ये मैसेज रहेगा, आप अपना मन से कभी ये छोटा मत बनाइएगा कि मैं तो ड्रग्स ले चुका हूँ, अब जो नॉर्मल लाइफ है वो मुझे जीने में दिक्कत होगा, समाज मुझे कल क्या कहेगा, मेरे पड़ोसी क्या कहेगा। आप अपना मन को छोटा मत कीजिए। इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में 1 महीना रहेंगे या 3 महीना रहेंगे, यहाँ से जब आप निकलेंगे, जैसे मेरे मामा विवेक जी ने कहा, आपको अपना अंदर से एक ऐसा शक्ति उत्पन्न करना होगा कि से नो टू ड्रग। तो इस इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज का दिन में मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप अपना मन को छोटा मत कीजिएगा। तो छोटा करेगा तो फिर जिंदगी जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। समाज आपको सपोर्ट करता है। मैं आपका समाज में मेरी एक ऐसा आम व्यक्ति हूँ जो आज लीडर है, तो आपको हर क्षेत्र में, आपको हर मतलब एंगल से हम सपोर्ट करेगा, आपको सही रास्ते में लाने के लिए। आप सिर्फ भटक गया है, आपको जीने का अधिकार, समाज को सेवा करने का अधिकार आपका पास पूरा हक है। आप भी हमारा जैसा जिला परिषद बन सकता है, एमएलए बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, आप भी बहुत कुछ समाज के लिए काम आ सकता है। अपना मन को छोटा नहीं करना है। और पब्लिक से मेरा अपील रहेगा, मुझे पता है हमारा पोमा में, बसानेलो में, हादिया तापियोसो में, जोते में कुछ बच्चे इसी तरह भटक गए होंगे और उन माता पिताओं से मेरा ये निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, वो समाज में उसको ना छुपाए, आगे आए और उसको जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट करने का मौका दे। और इस प्रक्रिया में, उस रिहेबिलिटेशन कामकाज में कहीं अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो हमें बताएं, हमारा मदद लीजिए, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। सपोज मान लीजिए आपका बच्चा ड्रग्स लेके उपाय नहीं है, पूरा परिवार उससे टेंशन हो जाता है। तो कोई कोई परिवार ऐसा भी होता है कि यहाँ फीस देने का पैसा नहीं होता है। कोई अगर ऐसा इंसान है जो अपना बच्चा को रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाना चाहता है लेकिन फीस भरने का नहीं होता है, तो वो हमको बताए, मैं इसका ठेका ले लूँगा उस बच्चे को सुधारने में। और आखिरी बात, हमको ड्रग्स एडिक्ट हो गया, ये बच्चा खराब हो गया, ऐसा मानसिकता से दूर रह के ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत कहाँ है, सोर्स, उस सोर्स को खत्म करना है। जैसे कि जब ये गाड़ी चलता है, जैसे अभी मामा जी हम दोनों चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर दोईमुख से न्यू दिल्ली से चल के आया है गाड़ी से। गाड़ी में एक पाइप लगा हुआ है, पेट्रोल या डीजल, उस पाइप को ही काट देगा तो गाड़ी चलना ही बंद हो जाएगा। तो इसी तरह ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, किसका द्वारा आ रहा है, आप लोगों में से किसी को भी अगर थोड़ा भी कानो कान खबर है वो हमें बताए, विवेक जी को बताए, या समाज सुधारक बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री है, डिप्टी कमिश्नर है,
बहुत लोग हैं, बहुत संस्था है, उन्हें बताएं, ताकि वो स्रोत को हम लाइन को ही काट देंगे। तब जब समाज में आपका ड्रग सप्लाई होगा ही नहीं है तो ड्रग सेवन का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो आप लोग भी छुपाना नहीं है, जो कोई जानता हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जिंदगी और मौत का बीच से धकेल के नरक में ले जाने वाला उस स्रोत को हम समाज सब लोग मिलके उसको बंद करना है। अकेला जिला परिषद से, अकेला एमएलए एमपी से नहीं होगा, या अकेला जीपीसी जैसे तबाकुनिया मालोनाई से नहीं होगा। आपको गांव बड़ा से लेकर हर एक व्यक्ति को इस चीज को रोकने में मदद करना होगा, तभी जाके आपका भाई का बेटा, आपका बहन का बेटा, आपका चाचा भतीजा जो भी हो इस ड्रग से दूर होगा। नहीं तो आप केयरलेस रहेंगे, हम केयरलेस रहेगा, चलो उनका बच्चा है होने दो, कोई मेरा क्या जाता है, मेरा बच्चा तो नहीं ले रहा है ड्रग्स। ऐसा सोचने से समाज हमारा बिगड़ता है, हम जिम्मेदारी से दूर जा रहे हैं। ये मेरा मानना है और ये मेरा कहना है।